हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौकी। आज हम अपने इस चैप्टर के सेकंड लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग एक लेक्चर और लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 130 से 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो हम आसानी से देख सकते हैं अभाज्य संख्या के बारे में हमको पता भी है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। जो एक और स्वयं से जिसमें भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं 130 और 150 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी होगी और कितने होगी। तो 130 के बाद क्या होता है 131। अगर 131 को हम देखें तो ये सिर्फ एक से और स्वयं से ही कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है। ठीक, 132 को देखें तो ये एक और स्वयं उसके अलावा भी संख्या से कट सकता है, जैसे 2 से कट सकता है, 3 से भी कट सकता है। उसी तरह इसके आगे वाली संख्या देखेंगे 133। 133 भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो रही है, जैसे 3 3 6 1 7। हमें लग रहा है किसी न किसी संख्या से 133 भी कट रहा है। 134 भी 134 तो कटेगा ही, 135 भी कट जाएगा 5 से और 136 भी कट जाएगा 2 या 3 से। 137, अगर हम 137 को देखें तो 137 सिर्फ एक और स्वयं से कट रहा है। ठीक, तो दूसरा अभाज्य संख्या 137 हो जाएगा। तीसरा क्या, इसके बाद वाली संख्या क्या, 138 भी कट जाएगा। 139 को अगर देखें तो 139 हमें नहीं लगता किसी संख्या से कटेगा एक और स्वयं के अलावा। 139 भी होगा क्योंकि 9 3 12 1 13, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा। तो ये संख्या 139 हो सकता है। 139 के बाद देखें तो 140 कटेगा। 141 भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 141। 142 भी कट जाएगा, 144 भी कट जाएगा, 145 भी कट जाएगा, 146 भी कटेगा। अगर 147 को देखें तो 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएगा। 147 3 से आसानी से कट जाएगा। 148 भी कट जाएगा, लेकिन 149 नहीं कटेगा। 9 4 13 1 14, ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, मतलब एक और स्वयं से ही कटेगा। 149 के बाद क्या आता है 150। 150 तो कटेगा ही। तो अगर हम देखें तो मेरे पास कितना संख्या आ गया, 1 2 3 और 4, 4 संख्या आ गया। ऑप्शन देखते हैं 3 4 5 7 है, तो ऑप्शन 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। ये संख्या, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर मतलब पता ही है घटा होता है, तो हम 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा 999 तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा 100। इन दोनों का अंतर निकाल देना है हमको। 999 माइनस 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा 899 आ जाएगा। 899 किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, 2। किसी भी अभाज्य संख्या किससे किससे कटता है, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो 2 ही इसका गुणनखंड होगा। आसानी से लिख सकते हैं, निकाल के भी हम देख सकते हैं, जैसे 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक, इसके बाद तो कोई नहीं होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 into 1, कितना अभाज्य गुणनखंड हुआ 2। आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या, गुणज मतलब क्या होता है, तो 3 का गुणज बोला है, गुणज में इसका टेबल लिख देंगे। 25 से छोटा होना चाहिए, इनका 3 3 दूना 6, 3 तिया 9,
3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27। अगर 27 को देखते हैं तो ये क्या है, 25 से बड़ा है, तो ये नहीं होगा। ठीक, तो हम 24 तक ही देखेंगे। 24 से कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की सबसे ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। संख्या 4 2 3 5 में 2 का स्थानीय मान, ये क्वेश्चन में बताया मैं 2 का स्थानीय मान, 2 कहाँ पे है, किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे है। तो सैकड़ा को किससे गुना करते हैं, 2 into 100। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक लाइन में 10 सेकंड में आंसर निकल गया इसका। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 30 और 50 के बीच हम देख सकते हैं, अगर हम देखें 30 का 31 की संख्या से नहीं कटेगा, याद भी करने बोले थे, याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आसानी से लिख सकते हैं। 31 के बाद 32 कट जाएगा, 33 भी कट जाएगा, 34 भी कट जाएगा, 35 भी कटेगा, 36 भी कट जाएगा, 37 नहीं कटेगा, 38 कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, 13 39, 40 तो आसानी से कट जाएगा, 40 से 41 नहीं कटेगा, 41 के बाद 42 भी कट जाएगा, 43 नहीं कटेगा, 44 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा, 46 भी कट जाएगा, 47 नहीं कटेगा। 48 को अगर हम देखें तो 48 भी आसानी से कट जाएगा, 49 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं कितना आ गया हमारे पास, एक मिनट। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है। ये सब बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिए 1997 में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। 3 4 5 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर होगा। बार बार ये रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए 97 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका बड़ी संख्या पहले हम बना लेते हैं। बड़ी संख्या क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखते हैं, 5 4 3, 4 3, और छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होगा, इसी को पलट देते हैं, 3 4 5, दोनों का अंतर निकाल देते हैं। अंतर क्या होगा, 543 में अगर हम 345 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, इधर एक पैसा लेंगे तो 13, तो इधर आ गया 8, यहाँ 3 फिर आ गया, इधर से फिर पैसा लेंगे, 13 में 4 गया, कितना हो जाएगा 9, 4 में 3 गया 1, 198। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, कौन सा अभाज्य संख्या नहीं होगा इसमें। अगर हम देखें 33 तो मेरा कट जाएगा, 23 कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, अच्छा ऐसा बोल रहा है, तो 19 अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या है, 33 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, आसानी से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। बार बार रिपीट कर रहा है, पीवाईक्यू में भी आया है, 96 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, 1996 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर हम देखें तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा, 59 हो जाएगा। 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 1 पे 5 जीरो। ठीक, अब इसका अंतर निकाल देना हमको, अंतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बड़ा संख्या इसमें कौन सा है, 6 अंकों की छोटी संख्या बड़ा है ना, इसमें इसको घटा देंगे, कितना है 2 3 4 5, इसको घटा देते हैं इसमें हम, 10 में से 9 गया, कितना हो गया 1,
और यहाँ कितना हो गया 10 में, यहाँ फिर कितना हो गया 9 में हो गया 0 0 0 0, यहाँ पे भी 0। एक आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 63 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। 64 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 3 2 5 6 3 से विभाजित हो जाती है तो रिक्त स्थान का अंक। आसान क्वेश्चन है। 3 2 5 बीच में क्वेश्चन है, बीच में क्या है रिक्त स्थान है और उसको 3 से विभाजित करना है। तो 3 से विभाजितता का नियम क्या होता है, अगर हम किसी भी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसको हम जोड़ के देख लेते हैं। 3 + 2 + 5 + 6 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 10 6 16 16 3 से विभाजित होगा। तो अगर इसमें हम 16 में क्या जोड़ दें कि 3 से विभाजित हो जाए, 16 17 अगर करते हैं तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसमें 18 करते हैं तो मतलब अगर 2 जोड़ते हैं तो 18 मेरा क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 रखने पे इस खाली स्थान पे अगर हम 2 को रख दें तो हमारा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 2 आंसर। ठीक, 2 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। वह कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेष 13 आता है। देखिए ये क्वेश्चन सेम एज इट इज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1996 पूछा हुआ है। ठीक, 1996 में आया हुआ है। तो हमें जो जो दिया हुआ है, कल एक फॉर्मूला भी बताए थे हम, भाज्य बराबर फॉर्मूला बताए थे, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, जिससे हम भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। तो मेरा भाजक दिया हुआ 27। ठीक, भागफल दिया हुआ है, भागफल कितना है 25 है। शेष कितना है, अगर हम शेष को देखें तो शेष कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक, तो इस फॉर्मूला पे हम बैठा देते हैं इसको, आसानी से मेरा आंसर निकल जाएगा। कितना है, भाजक 27 गुना भागफल 25 जोड़ शेष कितना है 13। अगर हम 27 गुना 25 करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 27 गुना 25 कितना आ जाएगा 675 जोड़ 13 जोड़ 13 कितना आ जाएगा 688। 688 की सबसे मैच कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 400 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है और 1996 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका एक नियम होता है, इसको इस जैसा जहां पे भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा इसको हम, इसका एक नियम इसका एक सिद्धांत होता है समावेश अपवर्जन सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं समावेश। इसको याद रखना पड़ेगा, समावेश अपवर्जन सिद्धांत बोलते हैं। बस याद रखना पड़ेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको क्या इंग्लिश में अगर बोले, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इंक्लूजन SION, इंक्लूजन एक्सक्लूजन USION, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके अनुसार से हम निकाल सकते हैं हमें क्या क्या दिया गया है, 3 से दिया गया है और 7 से, मतलब कुल कितना संख्या होगा जो 3 और 7 दोनों से 400 के अंदर भाग लगने वाली संख्या होगा। तो इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं, जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जैसे 3 से भाग लगने वाली कितनी संख्या है जोड़ 7 से भाग लगने वाली कितनी संख्या, और घटा कर देंगे जो 3 और 7 दोनों से भाग लगता हो। ठीक, तो 3 और 7 दोनों से भाग लगता हो ऐसे संख्या को इससे घटा देंगे। पहले हम 3 से देखते हैं कितना भाग लग जाएगा। 400 भाग अगर 3 करते हैं
तो कितना आ जाएगा? एक 400 भाग 3 करेंगे तो कितना होगा? 400 भाग 3 कर रहे हैं तो 133.33 आ रहा है। तो दशमलव के बाद का संख्या को हमको नहीं लिखना है, जो पूर्ण विभाजित हो रहा है वो कितना है? 133 ही संख्या है, तो 3 से भाग लग रहा है। इसी तरह हम 7 से देखेंगे, एक दूसरा देखते हैं। 7 से कितना संख्या जो भाग लग जाएगा? अगर हम 400 में 7 से भाग दें, 400 भागा 7 करते हैं तो 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, 14 आ रहा है, ठीक, 57.14। तो पॉइंट के बाद का संख्या हमको नहीं देखना है, जो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है वो कितना संख्या है? 57, ठीक। अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? 3 और 7 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या, तो 7 या 21, हम 21 से इसमें भाग दे सकते हैं। 400 भागा 21 करते हैं तो कितना आएगा? 400 भाग 21 कर रहे हैं तो 19.04 आ रहा है, 19.04। तो पॉइंट के बाद का हमको संख्या लेना नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा विभाजित होने वाला संख्या कितना है? 19 ही है, ठीक। अब हमको इस फॉर्मूला पे, मतलब इस इक्वेशन पे हमको पुट कर देना है, ठीक ना। ये जो इक्वेशन है इस पे हमको ये तीनों वैल्यू को पुट कर देना है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या कितना था? 133, ठीक। और 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितना था? 57, 57 है ना, 57। ये दोनों को जोड़ देंगे और 7 और 3 से दोनों से विभाजित होने वाली संख्या कितना है? 19। तो 19 को हम क्या करेंगे? 19 को हम इसमें माइनस कर देंगे। कितना आ गया? 133 प्लस 57 कितना आ जाएगा? 50, 30, 80, 190। 190 माइनस अगर 19 कर रहे हैं तो 10 में से हो गया 1, और यहाँ कितना बच गया? 8, 8 में से गया 7, 1 कितना हो जाएगा? 171। तो मतलब 171 ऐसा संख्या है जो 3 से भी और 7 से भी विभाजित हो रहा है। तो देखते हैं 171 किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, तो बी हमारा सही है। इस प्रकार से जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बस जो जो संख्या दिया हो रहा है उससे भाग दे देंगे उस संख्या में, दोनों से, और दोनों को मिला के जितना मेरा लिख लेगा। पॉइंट के बाद तो हमको संख्या नहीं देखना है, क्योंकि हम पूरा पूरा सिर्फ भागफल लेना है, जो जो पूरा संख्या कट रहा है। तो 19 के बाद अगर देखेंगे तो वो संख्या ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट में आने लगेगा। तो पॉइंट के बाद हमको संख्या नहीं लेना, जो जो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है सिर्फ उसी संख्या को लेंगे हम, ठीक। तो 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या इसमें हम किसको कह सकते हैं? 27 कटता है, 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, तो 27 नहीं होगा। 57 भी कट रहा है, नहीं होगा। 77 भी कट रहा है, नहीं होगा। 97 को अगर हम देखें तो 97 नहीं कट रहा, 97 हमारा आंसर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन भी 95 में पूछा गया है, ठीक। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? चार अंकों की बड़ी संख्या निकालना है हमको। 4 अंकों की बड़ी संख्या 49, ठीक। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 1 पे और 0। अब इसका अंतर निकालना है, तो अंतर एक संख्या से दूसरी संख्या में घटा देंगे। बड़ी संख्या कौन है? 5 अंकों की छोटी संख्या बड़ी है ना, बड़ा संख्या है। इसमें 49 को, मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे। 10 में से हो गया 1, 0, 0, 0, 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 क्वेश्चन, 69 नहीं है 70 नंबर, अच्छा कहीं मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, 23,200 में दो के स्थानीय मानों का अंतर। अब यहाँ ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या कर दिया, स्थानीय मान निकाल के उसका अंतर पूछ दिया है। अंतर मतलब हमको पता ही है घाटा होता है, स्थानीय मान हम निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे दो का स्थानीय मान पूछा गया है ना, इसमें दो है, दो एक दो यहाँ है, एक दो यहाँ है, दोनों का स्थानीय मान निकाल देंगे। 23,200, इसका स्थानीय मान कितना होगा, 2 इंटू इकाई दाई सैकड़ा, 100 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा ये 200। इसका स्थानीय मान निकाल देंगे हम, 2 इंटू इकाई दाई सैकड़ा, 1000, 10,000 से इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 20,000। अब इन दोनों को इसमें माइनस कर देंगे, अंतर कर देंगे, कुछ नहीं है सवाल में। 20,000 में हम 200 को माइनस कर देंगे, जीरो में जीरो गया जीरो, जीरो यहाँ कितना हो गया, एक पैसा लेंगे तो इधर 10 में 2 गया 8, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 1, 19800, 19800 ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच कर रहा है, सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम दो अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 3, 3 2 का अगर हम जोड़ करते हैं तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, जब 56,800 को 800 से विभाजित किया जाता है तो भागफल पूछ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है, भाग देना है बस। 56,800 में अगर हम 800 से भाग देंगे, कितना बार में कट जाएगा 800 से, अगर हम 7 बार में करते हैं 8 सत्ते 56, तो 7 बार में मेरा 5600 कट जाएगा ना, तो यह कितना हो जाएगा 80, 800 यहाँ उतर गया, इधर कट गया, एक बार में 800 कट जाएगा, शेष मेरा बचा 0, भागफल क्या निकल गया मेरा, भागफल कितना निकला 71, किस ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, सही है। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त करते हैं, कल नेक्स्ट लेक्चर है, कल के बाद ये चैप्टर फाइनल हो जाएगा। आगे जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेक्शन में आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं वहां पे, और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है एक बार बैक करें, दोबारा देखें, और एक बार क्वेश्चन अगर पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, एक एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें, तो आसानी से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक, और जो भी आपके दोस्त हैं जिसे आप जानते हैं कि वो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, आप उसे हमारे चैनल के बारे में बताएं, उसे आप वीडियो को शेयर करें, और जितना हो सके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जहां पे भी जिस जगह दिक्कत आ रहा है कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।